जय हिंद साथियों। आज हम यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश की 10वीं क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले 9 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, आप उनका प्ले लिस्ट में जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? मतलब कि ये किसने कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, वेट कर सकते हैं, लेकिन किंतु कृषि नहीं कर सकती, यह किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है जगजीवन राम, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर बख्त और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बात कि और सभी प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन कृषि नहीं करती। कृषि को अगर टाइम पे पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला तो वो सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगला सवाल है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत मतलब सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन है चांदी का उत्खनन, दूसरा ऑप्शन है अंडा और चिकन का उत्पादन और तीसरा ऑप्शन है कपास का उत्पादन। चौथा ऑप्शन है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो इसका सही आंसर होगा बी, मतलब अंडा और चिकन का उत्पादन। इसमें हम कुछ और के बारे में बताते हैं। जैसे रजत क्रांति कहते हैं अंडा और चिकन से संबंध है, और हरित क्रांति जो खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन फर्टिलाइजर, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से मतलब है, और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से, और बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से है, और कृष्ण क्रांति का बायोडीजल से संबंध है, बायोडीजल उत्पादन संबंध है। और हरित क्रांति के जो हरित क्रांति के जनक थे भारत में वो MS स्वामीनाथन थे। और जो श्वेत क्रांति के थे श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से मतलब दूध का उत्पादन। तो उसके जो वर्गीज कुरियन उसके जनक कहे जाते हैं। अगला सवाल है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? मतलब केसर जो होती है वो कौन सा भाग होता है? जैसे हम लौंग की बात करते हैं, लौंग यूज़ करते हैं, लौंग जो मसाले में आती है, तो वो क्या होता है? वो फूल का भाग होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो है वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र मतलब कि स्टिग्मा, क्योंकि जो फूल में 2 भाग होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फूल का जो मेल पार्ट होता है उसे स्टेमन कहते हैं, स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, मतलब कार्पेल कहते हैं। कार्पेल में होता है स्टिग्मा, ऊपर वाला भाग। ये साइंस का सवाल है, वैसे कृषि संबंधित भी है, साइंस का भी है, तो कृषि साइंस में ही आती है। तो ये स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, इसका सही आंसर होगा वर्तिकाग्र। अगला सवाल है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? जो महाजनी प्रथा है उसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? पहला है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है रामायण, और ऑप्शन डी है महाभारत। तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। सबसे पहले ये जो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये एक याज्ञवल्क्य ऋषि थे, याज्ञवल्क्य ऋषि को शतपथ ब्राह्मण का रचनाकार माना गया। मतलब ये माना गया कि जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा, तो ये वैदिक कालीन से संबंधित है। और ये मतलब इसमें सबसे पहले महाजनी प्रथा का उल्लेख मिला है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो शतपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। अगला सवाल है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आम की है, संतरा की है, पपीता की है या अमरूद की है? तो इसका सही आंसर है अमरूद की है। अमरूद फल देने वाला वृक्ष है, सबने खाया होगा अमरूद सबने खाया होगा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सीडियम गुआवा। ऐसे और भी हैं, ललित, लखनऊ 49, इलाहाबाद सुरखा, श्वेता, अर्का अमूल्य एवं सफ़ेद जाम। ये सब अमरूद की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। अमरूद से हमें विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी पाया जाता है अमरूद में। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अगला सवाल है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? मतलब कि जो कृषि काम में ट्रैक्टर लगा हुआ है उसकी आवाज़ किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 90 डेसीबल। डीबी का मतलब होता है डेसीबल, ठीक है, डीबी का मतलब डेसीबल। ये साउंड चैप्टर से लिया गया है ये सवाल। तो यहाँ पे कह रहा है डेसीबल, ये साउंड का यूनिट है डेसीबल।
तो 90 मतलब 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 150 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा शोर माना जाएगा, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। डेसिबल क्या है? ध्वनि मतलब साउंड की तीव्रता नापता है, उसका यूनिट है। अगला सवाल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो पहला है जब पानी का स्रोत और विकास, निकास, यहाँ विकास नहीं आएगा, ये निकास आएगा, निकास आएगा, ये गलत लिखा है थोड़ा सा। ठीक है, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो, या जब पानी का निकास ज़्यादा हो और स्रोत मंद हो। मतलब पानी का निकलने की जगह तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो स्रोत है जहाँ से पानी निकल रहा है वो धीमा है, तब। या फिर जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, या जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। तो इसका सही आंसर आएगा बी, जब पानी का निकास ज़्यादा हो और स्रोत बंद हो, तब हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करना चाहिए। सॉरी। अगला सवाल है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 20% और अगला ऑप्शन है 35%। तो इसका सही आंसर होगा 20%। धान में भूसी का जो प्रतिशत होता है वो 20% होता है। अगला सवाल है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है वो कितनी होती है? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम चावल को बोते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितना चावल लगता है, 1 हेक्टेयर के लिए कितना चावल लगेगा। वैसे तो इसकी पौध की जाती है, पौध रोपण होता है, लेकिन फिर भी पौध भी बनाई जाएगी तो किस तरह बनाई जाएगी? तो पहला ऑप्शन है 10 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 15 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 25 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 30 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 15 किलोग्राम। इसका सही आंसर होगा 15 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम चावल मतलब बोना चाहिए। चावल एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल मतलब कि जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में कटती हैं। चावल के उन्नत बीजों के प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में 33 कट्ठा होते हैं। 1 हेक्टेयर 33 कट्ठा। बीजारोपण दर 15 किलोग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 किलोग्राम। मतलब 1 हेक्टेयर में 32 या फिर 33 कट्ठा होते हैं, तो उसमें कितना बोना चाहिए? 15 किलोग्राम चावल। श्यामला, हीरा, जवाहर, पूसा, ये कुछ क्या है? चावल की कुछ उन्नत किस्म है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? पहला है खीरा, दूसरा है फसी और अगला है तरबूज और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा तरबूज। तरबूज को अम्लता वाली फसल मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। तो इसमें ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ, इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, इनमें से मतलब रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम पहले वाले भी लेते हैं जो पहली क्लास में डाल चुके हैं हम पहले, उन क्लासों के भी कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इससे आपको रिवीजन होगा। अगला सवाल है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज, पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है तरबूज, तीसरा ऑप्शन है खरबूजा और चौथा ऑप्शन है खीरा। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा पूसा रसराज जो खरबूजे की किस्म है, खरबूजे की। और इससे पहले जो सवाल था उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी फसल अम्लीय धरती पर एसिड वाली, मतलब जो एसिडिक नेचर की सॉइल होगी उसमें भी हो सकती है, तो तरबूजा हो सकता है। और यहाँ पर पूसा रसराज जो किस्म है वो खरबूजे की है। ये जो किस्म है वो 75 से 80 दिनों में पक्का तैयार हो जाती है और 200 से 250 क्विंटल निकलता है प्रति हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में 200 से 250 क्विंटल निकलता है ये। और खरबूजे की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई फरवरी मार्च में होती है, फरवरी में। अगला सवाल है उत्तर भारत में गेहूं की फसल के हेर फेरे किससे किए जाते हैं? तो पहला है धान, मतलब हेर फेर किससे किया जाता है? मतलब गेहूं के बाद धान के बाद फिर वो गेहूं, इस तरह से। तो ये धान से होता है सीधा, ये समझ लो, आंसर बता दिया मैंने, धान से होता है।
मतलब कि रबी के टाइम में क्या बोते हैं, नवंबर में बो देते हैं गेहूँ, और फिर जून में जुलाई में बो देते हैं धान। इस तरह से हेर फेर चलता रहता है, उसका चेंज चक्कर चलता रहता। तो इसका धान आएगा आंसर। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है कितने, 700 वाट के, 746 वाट के, 750 वाट के, या 800 वाट के। तो इसका सही आंसर है 746 वाट। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। अगला सवाल है, कूड़े से हरित ऊर्जा, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश और पंजाब, अगला है महाराष्ट्र और पंजाब, अगला है झारखंड और उत्तराखंड, और अगला है गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब। अगला सवाल है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, कितने वृक्ष हैं। तो यहाँ पर है, पहला है 442 बिलियन, दूसरा है 3 ट्रिलियन, तीसरा है 400 बिलियन, और चौथा है इनमें से मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर सही आंसर है 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन सही आंसर है। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 85%। तो इसका सही आंसर होगा 85%, 85%। अगला सवाल है यहाँ पे, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनता है। 1% से, 4% से, 7% से, या फिर 13% से। तो इसका सही आंसर होगा 1%, मतलब कि ए वाला सही होगा। अगला सवाल है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका सही आंसर है नागालैंड, नागालैंड, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था, किसान चैनल का। तो कह रहा है कि अभी चालू नहीं हुआ है, या फिर 1 मई 2015 को, या 26 मई 2015 को, या फिर 15 अगस्त 2015 को। तो इसका सही आंसर है 26 मई 2015 को। किसान चैनल जो था वो 26 मई 2015 को चला था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं, जुताई के 2 प्राथमिक उपकरण हैं। तो यहाँ पर है, मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, बी है डिस्क हल और डिस्क हैरो, सी है डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, और मतलब डी वाला है वो सी वाला था, ये डी वाला है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल सब साइलर। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन सही है, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। अगला सवाल है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। पहला है स्प्रिंकलर, दूसरा ड्रिप प्रणाली, और तीसरा फरो प्रणाली, और चौथा चेक बेसिन प्रणाली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके। ड्रिप प्रणाली सिंचाई की एक ऐसी विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए बल्ब, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाया जाता है। इस विधि से 30 से 60% पानी की बचत होती है। खरपतवार विकसित नहीं हो पाते क्योंकि सीधा पानी पेड़ की जड़ में जाता है, और उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला सवाल है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस मिट्टी में होगा। तो पहला है बलुई मिट्टी, दूसरा है सिल्टी मिट्टी, तीसरा है मटियार मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में कटाव जल्दी होता है, बालू वाली में। अगला सवाल है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है
तो पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा ऑप्शन 50%, तीसरा ऑप्शन है 55% और डी ऑप्शन है 60%। तो इसका आंसर होगा 55%। कुल संसदीय क्षेत्र जो 55% है। अगला सवाल है, इस क्षेत्र में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में, मतलब धरती की जो माप करते हैं हम, तो उसमें कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि 20 पहला ऑप्शन है 20 कक्षवांशी बराबर 1 विश्वांशी, 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा, और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, और 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। तो ये दूसरा वाला सही नहीं है, बी वाला सही नहीं है। एक उनवांशी में ये दूसरा वाला गलत है। यहाँ पे लिखा है कि 20 विश्वांशी 1 विश्वा, ये गलत है। 1 विश्वा होगा, यहाँ पर 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा होगा, इसलिए गलत है। अगला सवाल है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है फसल रोपण सूचकांक, दूसरा ऑप्शन है फसल रोपण प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है फसल रोपण विधि, और अगला ऑप्शन है फसल रोपण अनुक्रम। तो इसका सही आंसर होगा डी, फसल रोपण अनुक्रम। फसल रोपण अनुक्रम। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कूड़ा, कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। एक अंदाज बता सकते हैं, अंदाज। तो यहाँ 250 मिलियन टन, अगला है 300 मिलियन टन, अगला 350 मिलियन टन और अगला 400 मिलियन टन। तो इसका आंसर सी वाला सही है, 350। प्रतिवर्ष भारत में कृषि का कूड़ा खरपतवार निकलता है, वो कितना 350 मिलियन टन है। 350 मिलियन टन है। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है। तो पहला ऑप्शन है, भारत का पूछा है, 2,12,585, 2,12,585। दूसरा ऑप्शन है 2,39,582 और तीसरा ऑप्शन है 2,40,202 और अगला ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये सी वाला सही है, 2,40,202 ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, ग्राम पंचायतों की। और ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ये जो पंचायती सिस्टम है वो सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर ज़िले से। 2 अक्टूबर 1959 की बात थी, 1959 की। नागौर ज़िले से शुरू हुआ था सबसे पहले। अगला सवाल है, और अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो उसमें ये अनुच्छेद 40 में दे रखा है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। अगला सवाल है, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो इसका आंसर होगा कि पहला ऑप्शन लिखा है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर, अगला है 7,68,538 वर्ग किलोमीटर, और एक अगला सी वाला है 6,66,538 वर्ग किलोमीटर। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि जो कुल आवरण क्षेत्र है वो 8,02,088 है, 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है सही, जिसमें से वन आवरण जो कुल वन आवरण है वो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21.54% है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो वो 24.39% होगा। अगला सवाल है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र, मतलब वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई है।
एक वर्ष ज़्यादा खेती की गई या फिर वर्ष में जो खेती की जाती है वो, उस उन दोनों का जोड़। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? आलू, चुकंदर, शकरकंद, ईख। तो इसमें ईख, जो गन्ना है, गन्ना वो रूट क्रॉप नहीं है, और गन्ना जो है एक नगदी फसल है। गन्ने का तना खाया जाता है, ठीक है, गन्ना सबने देखा होगा लगभग। तो एक अगला सवाल है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा ऑप्शन 30%, और तीसरा ऑप्शन 45%, और चौथा ऑप्शन 25%। तो इसका ए आंसर सही है। गेहूं में जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो 12% है। बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है वो ट्रिटिकम सैटिवम है, ट्रिटिकम सैटिवम। और ये मार्च अप्रैल में कटता है और अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ये रबी की फसल है। 12% इसमें वो पाया जाता है प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये गेहूँ, मतलब ये जो गेहूँ की फसल है भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, एलुवियल मृदा, या फिर उपरोक्त सभी, या सब कहते हैं। तो इसका डी आंसर होगा कुछ भी। ये ट्रांसपोर्टेड भी कहते हैं, ड्रिफ्ट भी कहते हैं, और एलुवियल भी कहते हैं। तो ये परिक्षेत्रीय मृदा होती है। अगला है, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई है? तो इसका आंसर 4:2:2, मतलब इसको हम 2:1:1 भी कह सकते हैं। मतलब और क्योंकि ये, चलो अगला सवाल है, एनपीके। हाँ, एनपीके का मतलब होता है एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, और के मतलब पोटेशियम। तो इनका रेशो पूछा गया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो 4:2:2 है, मतलब कि 2:1:1। किसी किसी में ये भी लिखा आ सकता है। अगला सवाल है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी पहला ऑप्शन है बैंगन, फिर दूसरा है टमाटर, और तीसरा फूल गोभी, और चौथा है बंद गोभी। तो इसका सही आंसर होगा टमाटर की किस्म है। और टमाटर से विटामिन ए और सी मिलता है, विटामिन ए और सी मिलता है। टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलेनम लाकोपोर्सिकॉन है। इसकी जो बहुत सारी किस्में, स्वर्ण लालिमा है, स्वर्ण वैभव है, स्वर्ण समृद्धि है, ये सब हैं। अगला सवाल है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, कब? भाई वो कह रहा है कि जब थ्रेशर से हम गेहूं को निकालते हैं, गेहूं का जो लाख होता है पूरा स्ट्रॉ, जब खेत में कटने के बाद सूख जाता है, तो जब हम उसमें भूसा अलग करते हैं और अनाज को अलग करते हैं ट्रैक्टर से खेत में, तो क्या होता है कि कभी कभी उस जो भूसा होता है उसमें भी गेहूँ जा रहे होते हैं। तो वो क्या कारण है इसका, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर होगा, पहला तो देखो, इसकी गति अधिक होती है। क्या वो थ्रेशर तेज़ चल रहा होता है, या फिर इसकी गति मंद होती है, या फिर धीरे चल रहा होता है, या फिर पक्की फसल का थ्रेशर में डालने में कमी हो जाती है, या फिर कम डालना है, या फिर दाना निकलने की गति अधिक है। तो इसका ए आंसर होगा, इसकी गति अधिक होती है। कि कभी कभी क्या है, लोग थ्रेशर बहुत तेज़ चला देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो अनाज भी, उसमें थोड़ा बहुत अनाज चला जाता है भूसे में। अगला सवाल है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? दीमक को नष्ट करना, ख़त्म करना, तो रोगोर है, या मोनोक्रोटोफास है, या एंडोसल्फान है, या क्लोरपाइरिस है? तो इसका सही आंसर होगा मोनोक्रोटोफास। अगला सवाल है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो ये पुराना सवाल है, क्योंकि ये एक 2015 का जो पेपर हुआ था लेखपाल का, उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर था उस समय चौधरी बीरेंद्र सिंह। सभी लोग अभी वर्तमान कैबिनेट मंत्री का नाम सर्च करें और कमेंट में लिखें। ये तो अभी पुराने का दे रखा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह, क्योंकि ये 2015 का पेपर है जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ अभी, लेखपाल का ही पेपर है। अगला सवाल है, फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला सवाल है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये तो अब याद हो गया होगा सबको, कई बार ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। फतेहपुर में है, या बाराबंकी में है, या मिर्ज़ापुर में, या प्रतापगढ़ में? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ में। और आंवला जो विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है।
अगला सवाल है, और इस सीरीज़ का हमारा इस क्लास का अंतिम सवाल है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा पटवारी। पटवारी। तो इस तरह से आज हमारे यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश के 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे भी क्लास जारी रहेंगी, और हिंदी की क्लास, सामान्य हिंदी और जीएस की क्लास भी आज या कल में शुरू होने वाली है। सभी लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें, लाभ लेते रहें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।